स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। भारत बनाम पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, वो भी खिताबी मैच, इमर्जिंग एशिया कप का खिताबी मैच था जहां पाकिस्तान ने भारत को एक तरफा अंदाज में हरा दिया है। इस हार से ज़्यादा अंपायरिंग की भी चर्चा हो रही है। जी हाँ, जिस तरह से अभिषेक को, जिस तरह से निकिन जोश को आउट दिया गया, अंपायरिंग सवालों के घेरे में आ गई है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में इस तरह की अंपायरिंग हो सकती है? इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान किस वजह से जीती, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, पाकिस्तान का प्रदर्शन कैसा रहा, और इन तमाम से ऊपर उठकर तैयब ताहिर ने किस तरह की लाजवाब इनिंग खेली है, इसके बारे में बात करूंगा। और बहुत सारी इमर्जिंग एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान इस मुकाबले के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट्स पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं भारत की शिकस्त का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। जब भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लिया और पाकिस्तान की इनिंग की शुरुआत बेहद ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान का पहला विकेट 121 रन पर आउट हुआ, वो भी 18वें ओवर में। यानी पाकिस्तान का जो सलामी जोड़ी थी उसने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। दोनों सलामी जो बल्लेबाज है, सईम अयूब की बात करें या इसके अलावा साहिबजादा फरहान की बात करें, दोनों ने अर्धशतकी पारी खेली और इन दोनों ने पाकिस्तान की जो नैया थी उसको बिल्कुल रफ्तार दे दी और वहाँ से पाकिस्तान ने जो लय पकड़ी वो लगातार बढ़ता चला। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था जब रियान पराग ने 2 विकेट लगातार 2 गेंदों पर आउट कर लिया, वहां से लगा फिर पाकिस्तान बैकवर्ड पे आएगा, लेकिन कौन रोक सकता था उस पाकिस्तानी बल्लेबाज को जिसने शतक लगाया था। जी हां, तैयब ताहिर की बात कर रहा हूं। तैयब के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले रियान पराग की उन 2 गेंदों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली गेंद उनकी थी जिस तरह उसने आउट किया था, वहां पर उमर यूसुफ को आउट किया था। 17.1 ओवर की उस वक्त गेंदबाजी हुई थी। 17.2 ओवर यानी दूसरी गेंद जब लेकर आते, दूसरी गेंद पर कासिम अकरम को आउट कर देते, यानी 2 विकेट लगातार जब गिरते, वहां से लग रहा था पाकिस्तान की नैया डगमगा गई, यानी डमाडोल होगी। लेकिन वहां पर टिका हुआ कौन सा खिलाड़ी था? वो खिलाड़ी था जिसे कहते हैं तैयब ताहिर कहते हैं। उसने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, उसने शतक ठोका, 108 रन उसने बनाए मात्र 71 गेंदों का सामना करते हुए, जहां पर 12 चौके लगाए, वहीं 4 छक्के लगाए, ताबड़तोड़ उसने रन बनाए। स्ट्राइक रेट उसका ज़बरदस्त था। उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने भी मुड़कर पीछे नहीं देखा और तमाम जो पाकिस्तानी बल्लेबाज थे उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 352 रन पाकिस्तान ने 8 विकेट पर बनाए। 50 ओवर के इस मुकाबले में भारत को 353 रन का एक लंबा चौड़ा टारगेट मिला था। इससे पहले भारत की इनिंग की बात करूँ, आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के भारत की गेंदबाजी की बात करें तो रियान पराग सबसे कामयाब रहे। 4 ओवर में यहाँ पर उन्होंने 24 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किया था। 2 ही विकेट यहाँ मिला था, हेंग गेकर को मिला था, उन्होंने यहाँ पर 2 विकेट हासिल किया था। 6 ओवर में 48 रन खर्च किए थे, यानी रन ज़्यादा खर्च किए, 2 विकेट यहाँ पर उन्होंने हासिल किया। भारत ने 7 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कमजोरी कहां रही? पाकिस्तान इतना रन बना क्यों पाया? क्योंकि पिछले अगर हम इसी टूर्नामेंट में देखें, लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी थी। वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, भारत के बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी। क्या हाई वोल्टेज मुकाबले का दबाव था, प्रेशर था, या क्या वजह थी? यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कमजोरी नजर आ रही भारत की गेंदबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान के जो सलामी बल्लेबाज हैं उनको जल्दी आउट नहीं कर पाए। इन्होंने जो भारतीय गेंदबाजों ने अपने पावर प्ले में ज्यादा रन खर्च किए, 60 से ज्यादा रन खर्च वहां पर किए और पाकिस्तान ने तेजी से रन बनाए और 17.1 ओवर तक आते आते 121 रन ठोक लिए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। यानी पाकिस्तान ने जिस तरह से तेजी से रन बनाए थे, और यही वजह नजर आ रही है भारत के जो गेंदबाज है वो कामयाब नहीं पाए। भारत की गेंदबाजी बेहद लचर रही। भारत की जिन गेंदबाजों पे उम्मीद थी, खासतौर से स्पिनर्स पे उम्मीद थी, स्पिनर्स भी नहीं चल पाए और यही वजह थी पाकिस्तान 353 रन तक पहुंच पाया। अब भारत की इनिंग की बात करते हैं। भारत की शुरुआत भी बेहद सधी और शानदार थी। भारत का पहला विकेट 64 रन पे गिरा था, यानी भारत ने 64 रन बना लिए थे पहले विकेट की साझेदारी के तौर पर। यहां से लग रहा था भारत पीछा करेगा, हालांकि पहाड़ जैसा स्कोर था। इमर्जिंग एशिया कप का मुकाबला था, दोनों देशों की ये टीमें खेल रही थी, लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम का विकेटों का गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार एक पर एक गिरता रहा। दूसरा विकेट 80 पर गिरा, तीसरा विकेट 132 पर गिरता है, चौथा विकेट 157 पर, पांचवा 159 पर, छठा 179 पर विकेट गिर जाता और जब 179 तक आते थे छठा विकेट गिर जाता। यहां से उम्मीद बिल्कुल मध्यम सी हो जाती है, क्योंकि एक ही खिलाड़ी था भारत का
जो अभिषेक शर्मा जिसने अर्धशतक बनाया था, इसके अलावा कोई भी भारत का बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया, यानी 50 से ऊपर नहीं रन बना पाया भारत का। 7वां विकेट 188 पे गिर गया, 9वां विकेट 194 पर गिरता है, माफ कीजिएगा 8वां विकेट 194 पे गिरता है, 7वां विकेट 188 पे गिरता है, जबकि 9वां विकेट भारत का 212 पर और 10वां विकेट 224 पर आउट हुआ था। इसी तरह भारत इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में हार जाता और पाकिस्तान के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता। सुफियान ने 3 विकेट हासिल किए थे पाकिस्तान का जो गेंदबाज है। इसके अलावा बात करें तो वसीम जूनियर, मेहरान और अरशद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अब बात करते हैं भारत की हार की वजह की। जैसा मैंने शुरू में बताया, भारत की जो गेंदबाजी थी वो लचर साबित हुई, पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोकने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह भारत की बल्लेबाजी वो भी बेहद दोयम दर्जे की साबित हुई। 3 खिलाड़ियों का नाम लूंगा जिन्होंने कुछ रन बनाए। सबसे ज़्यादा अभिषेक शर्मा की बात करूंगा, हालांकि वो अंपायरिंग के गलत अंपायरिंग का शिकार हुए थे। नो बॉल जहां होनी चाहिए थे वहां पर उन्हें आउट करार दिया जाता है। गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहा था उसका पैर जो लाइन जो रेखा होती है उसको क्रॉस करती हुई नजर आती है रिप्ले में, लेकिन वो उन्हें कैच आउट करार दिया जाता है। इसके बाद नितिन जोश की बात करें, वो भी जब कैच आउट होते हैं विकेट कीपर के हाथों वहां पर नजर आता साफ, हमने रिप्ले में देखा है उनका भी जो जिस तरह गेंद है उनके बल्ले के बजाय उनके थाई यानी उनकी जांघों में लगती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी, उन्हें आउट करार दिया गया। लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत ने खेला, क्या इसी तरह की बल्लेबाजी हो सकती थी? क्योंकि पार्ट्स ये सब सारी चीजें गेम में मुमकिन है, हो सकती थी। 29 रन बनाए यहां पर साई सुदर्शन ने, जो भारत के जो सलामी बल्लेबाज जिन्होंने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पीछे किया। आप पीछे हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने साई सुदर्शन के बारे में कंप्लीट बात की। इसके अलावा बात करें तो अभिषेक ने 61 रन बनाए थे, यहां पर 5 चौके उसने लगाए थे, इसके अलावा 1 छक्का उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा यश धुल की बात करें जो कप्तान है, 39 रन उन्होंने बनाए थे, 4 चौके इन्होंने लगाए थे। इसके अलावा कोई भी भारत की जो टीम आप मेरे साथ देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की टीम आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं जो दोनों टीमें खेली थी। भारत की टीम की बात करूं तो भारत की टीम ने कोई ऐसा इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा नहीं था जिन्होंने नुमाया स्कोरिंग की। भारत पाकिस्तान के 352 रन यानी 353 रन का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया था उससे कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजी दब गई और कहीं ना कहीं भारत उसी के दबाव में आ गया, एक लंबा स्कोर बनाने के दबाव में आ गया। इसी वजह से मुझे जहां तक लगता है भारत वहां तक नहीं पहुंच पाया। भारत इस इमर्जिंग एशिया कप को हालांकि जीत चुका है। साल 2013 में पहली बार जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उस समय भारत ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इससे पहले साल 2019 में जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ था वहां पर उसने खिताब जीता था। साल 2023 में इसके बाद जब दोबारा होता है ये टूर्नामेंट, यहां पर पाकिस्तान खिताब जीतता है, यानी पाकिस्तान ने 2 मरतबा लगातार दूसरी मरतबा उसने खिताब जीता। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने भी इमर्जिंग एशिया कप का खिताब 2 मरतबा साल 2017 और साल 2018 में जीता है। दोस्तों ये बात थी इमर्जिंग एशिया कप की, जहां भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के हाथों इस खिताबी मुकाबले में। दोस्तों क्या यहां पर भारत वाकई में हार सकता था? कागज पे मजबूत टीम नजर आ रही थी, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी 2-3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह लीग मुकाबले में खेला, जिस तरह से भारत ने पूरे इस टूर्नामेंट में अनबीटन फाइनल तक पहुंची थी, पाकिस्तान तो हार चुका था, अनबीटन सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन की बात है। खैर दोस्तों, हमारी बातचीत हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।